फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग में ये जो वीडियो था ये मैं पोस्ट करना चाहता दिवाली पे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढे। मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए मेहनत करना होती है। मल्टी बैगर स्टॉक मतलब कि आपको अपने निवेश पर छप्पड़ फाड़ लाभ मिले और फिर निवेश के बाद उसको समय भी देना होता है। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कि 15 साल पहले 2001 में एक सेवानिवृत्त टीचर ने अपने सेवानिवृत्ति का अधिकतम धन आइशर मोटर्स के शेयर जो 19 रुपए पर थे उसमें लगाया। तो आइशर मोटर्स जिसका जबरदस्त उत्पाद है, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट, आप सभी जानते होंगे, जिसकी एक औसतन कीमत लगभग 1 लाख या 1.5 लाख रुपए होती है। तो अक्टूबर 2016 में यह स्टॉक लगभग 25,773 रुपयों पर ट्रेड कर रहा था। तो उनको फायदा हुआ लगभग 1356 गुना रुपयों का। उन्होंने केवल 1 लाख रुपया 2001 में निवेश किया था और अक्टूबर 2016 में उनको वापस मिला 1355 करोड़ रुपया लगभग। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो 10 साल पहले एक बंदे ने सिम्फनी जो कूलर वगैरह बनाती है उसके शेयर 1 रुपये 33 के भाव में 5 लाख रुपए निवेश किए थे। तब उनके मित्र जो कि शेयर ब्रोकर भी थे उन्होंने कहा था कि ये पैसे कहीं और लगाओ, नहीं तो डूब जाएंगे, पर वे नहीं माने और सिम्फनी कंपनी पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। तो आज सिम्फनी कंपनी का शेयर जो है 1166 रुपए चल रहा है, 1166 रुपीज। तो उनको लाभ हुआ कम से कम 4,013 करोड़ रुपए का। एक और तीसरा उदाहरण है एक इंडो काउंट कंपनी। तो 5 वर्ष पहले एक नौकरी पेशा ने अपनी मेहनत की कमाई से जो पैसे उसने मकान खरीदने के लिए निवेश के लिए निकाले थे, कि मैं इनसे अपनी डाउन पेमेंट दूंगा मकान के लिए, परंतु जब शेयर को देखा, किसी से बात करी, खुद पढ़ाई करी, तो उनके बाद में उन्होंने विचार किया कि नहीं, मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा। तो उन्होंने वो पैसा इंडो काउंट में लगाया जो 9 रुपए 60 पैसे था उस समय। तो उनका ये निवेश आज लगभग 85 गुना हो चुका है और आज इस इंडो काउंट कंपनी का भाव जो है 818 रुपए हो चुका है। तो ध्यान रखें, शेयर बाजार में निवेश बहुत सोच समझकर, समय देकर करें। पढ़ें, स्टॉक खुद से आकर बताएगा कि मुझे ले लो। जैसे हम परीक्षा की तैयारी करते थे या करते हैं तो प्रश्न खुद आके बोलता है कि आप मुझे अच्छे से पढ़ लो, मैं अच्छे से आपको मैं ही परीक्षा में आने वाला हूं। तो आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें, बाजार में कंपनी के विज्ञापन देखें, कंपनी कैसा काम कर रही है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जो कंपनी बाजार में ज्यादा दिखे या ऐसा लगे कि अब यह कंपनी के उत्पाद बाजार में अच्छे जम रहे हैं, उनके शेयर खरीदने में देर ना करें। बहुत सी कंपनियों में उत्पाद उत्पाद अच्छे होते हैं परंतु चलाने वाला अच्छा प्रबंधन नहीं होता है। तो जब किसी कंपनी में प्रबंधन बदल जाए तो वे अपने आप ही अच्छा करने लगते हैं। आज सुबह ही एक मित्र से बात हो रही थी तो वे बता रहे थे कि इंडसइंड बैंक अब 65, जब 65 रुपए पर ट्रेड करता था तब प्रबंधन बदला था, पूरा का पूरा प्रबंधन एबीएन अमरो का यहाँ पर आ गया था। तो आज आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक का भाव जो है 1,200 रुपए छू रहा है, 1,200 रुपीज। तो आप ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों में देख सकते हैं कि तीनों निवेशकों ने जोखिम लिया और उसके एवरेज में उसके बेहतरीन लाभ भी मिले। कई लोग इसे किस्मत का खेल मानते हैं तो कई लोग इसको दिमाग का खेल मानते हैं। तो शेयर बाजार में 90% किस्मत और 10% ट्रिक यानी कि बुद्धि का खेल है। ये मैं नहीं कहता, शंकर शर्मा जो बड़े इन्वेस्टर हैं और ट्रेड की ट्रिक देते हैं वो कहते हैं। तो ये शेयर आप लंबे समय के निवेश, जो भी आप शेयर लंबे समय के लिए निवेश के लिए चुन रहे हैं, वे अगर आपका डर भी घोड़ा साबित हुआ तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। ध्यान रखें, जब भी निवेश करें तो हमेशा निवेश को बाजार में बढ़ने के लिए समय दें। समय भी कम से कम 5 या 10 वर्ष का देना चाहिए। शेयर में निवेश करने से पहले क्या चीजें किसी भी कंपनी में जरूर देखनी चाहिए, यह जान लेना बेहद जरूरी है। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट मैंने रखे हैं मल्टी बैगर स्टॉक में क्या देखें। तो पहला देखें, कंपनी ने कितने ऋण ले रखे हैं। अगर कम ऋण ले रखे हैं मतलब कि कंपनी के पास में
वर्किंग कैपिटल अच्छा है, कंपनी का व्यापार कितना बढ़ सकता है, मतलब स्केलेबिलिटी कितनी है। और ऐसा नहीं हो कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली है या एक छोटा सा इंडस्ट्री खोली है, लेकिन वो किसी एक छोटे से एरिया तक ही सीमित है। अगर वो स्केलेबिलिटी है, वो और भी अन्य राज्यों में जा सकते हैं और किसी देश में भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। कंपनी का प्रबंधन अच्छा हो, तो ये भी जरूर देखें कि कंपनी के प्रबंधन में कौन कौन लोग हैं और उनका पहले का ट्रैक क्या रहा है। कंपनी का लाभ सतत अच्छा हो और प्रति शेयर लाभ भी अच्छा हो। सॉरी। कंपनी कितना और कमा सकती है और कितना अच्छा बाजार में कर सकती है, यानी कि कुछ नए उत्पाद बाजार में हो जो कि जगह बनाकर कंपनी का बिजनेस बढ़ाएंगे। अभी आप जैसे देख सकते हैं पतंजलि। पतंजलि बहुत ही जल्दी अपना 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर टच कर चुकी है। तो इस तरीके की कंपनियों को हमें ढूंढना होगा। कंपनी के शेयर आसानी से खरीदने वाले ना मिले और कंपनी बहुत प्रसिद्ध ना हो। तो ये भी ध्यान रखें कंपनी अपनी शुरुआती दौर में हो और बहुत फेमस ना हो। अगर फेमस हो गई तो मतलब वो मल्टी बैगर नहीं रहा, वो ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है। तो इस टाइप के ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो अरबिंदो फार्मा है, डीवीस लैब्स है, इस टाइप के ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर इस तरीके की चीजें देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया इंडसइंड बैंक। तो निवेश कहाँ करना चाहिए? लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए? तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप से ही अच्छे रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ये कंपनियां छोटी होती हैं और ये कंपनियां ही बाजार में कुछ नया करने की क्षमता रखती हैं। जो कंपनियां पहले ही जम चुकी हैं वे नया करने के लिए बहुत सोचती हैं, उतना जोखिम नहीं उठाती हैं। परंतु छोटी कंपनियां जो कि 10 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक की होती हैं, वे तगड़ा जोखिम उठाकर अच्छा मुनाफा कमाने का मादा रखती हैं। तो उस समय उनकी बैलेंस शीट से उसके भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी है जो कि 50 करोड़ की है, पर उसका बढ़ने की अपार संभावना है क्योंकि वे अच्छा काम कर रही होती है। उनका लाभ दुगना तिगना हो सकता है। उनको कोई एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया 200-300 करोड़ का, तो वो एकदम से 5-6 गुना बढ़ जाती हैं। जैसे कि आगे भविष्य में हमारा मेट्रो रेल का बहुत अच्छा भविष्य है, रेलवे में भविष्य है, डिजिटल इंडिया है। तो इस टाइप की जो कंपनियां हैं जो इन सब में चीजों में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन कंपनियों को ढूंढे, देखें उनमें कितनी संभावनाएं हैं, वो लोग कितना इन सब सेक्टरों में आगे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वैसे एक बात और है कि आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए जिस कंपनी में आपको अपार संभावनाएं लगती हैं, उसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करें और बाजार को पढ़ते रहें। बैंक में या घर में पैसा लगाने से कोई निवेशक कभी इतना पैसा नहीं बना सका है। मतलब बैंक में यानी एफडी में, और घर में पैसा मतलब कि आपने घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया। तो बैंक में 5 वर्ष में पैसा दोगुना हो सकता है, वहीं आपको आयकर भी देना होगा। परंतु अगर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको 1 वर्ष के निवेश के बाद आयकर भी नहीं देना होता है। किसी बड़े स्टॉक में 5 वर्ष में निवेश के दुगना होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो निवेश के मूल मंत्र को ध्यान रखें। आप अपने निवेश को लंबे समय तक बाजार में निवेशित रहने दें और धैर्य रखें। मल्टीबैगर स्टॉक में आपको समय देना होता है। कभी भी निवेश से हुए लाभ को निकालने में जल्दीबाजी ना करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो मैं भी ढूंढ रहा हूं स्टॉक। अगर कोई मुझे स्टॉक मिलेगा तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। छोटी कंपनियां ढूंढे जिनका भाव 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए हो, जिनकी बैलेंस शीट छोटी हो लेकिन बैलेंस शीट अच्छी हो, उसमें प्रबंधन अच्छा हो, आगे स्केलेबिलिटी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का है, सोलर एनर्जी का है। तो इस तरीके की कंपनियों को ढूंढे।
हाँ, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने परिचितों को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको फाइनेंस की बेसिक जानकारी देते हैं जिससे आपको और पता चलता रहे कि फाइनेंस में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं, कैसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।